राना साहब, मैं ज़रा आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ ना सर। ये जो डेली मेल और फिर गार्जियन में लिखे गए कॉलम पर आपके हल्के में से यानी मुस्लिम लीग नून के लोग सोशल मीडिया पर बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस सारे मामले को। क्या सर आप इस डेली मेल के या गार्जियन के मतन से मुत्तफ़िक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डेली मेल ने तो ये भी नहीं बताया कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में खान साहब की गवर्नमेंट जो थी वो 140वें नंबर पे थी, जो कि हाईएस्ट थी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनको लक़ब मिला था, बल्कि इनके सर का ताज था कि ये प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे के प्रेडेटर है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस के। तो इसके अलावा बहुत सारे मामलात जो हैं वो इनके डेली मेल ने नहीं मेंशन किए। देखिए, ये पीटीआई की पुरानी मुहिम है जो ये लॉबियस्ट हायर कर करके इन्होंने पहले कांग्रेस यूएस कांग्रेस के अंदर कोशिश की कि पाकिस्तान के मफादात जो हैं वहाँ उनके ख़िलाफ़ काम किया जाए। फिर यूके में भी इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लॉबियस्ट के ज़रिए अपनी आवाज़ वहाँ से उठाई। और ये भी जो है एक मीडिया स्टंट है, एक इंटरनेशनल जो इनका एजेंडा है कि नहीं, अभी तो जो कॉलम्स लगे हैं सर वो तो उनके खिलाफ लगे हैं ना। तो मैं तो उस हवाले से आपसे पूछ रही हूँ कि इस मतन से आप मुत्तफिक हैं? उल्टी पड़ गई, लेकिन उनकी नीयत कुछ और थी। जो अब देखें वहाँ तो चीज़ें जो हैं वो हकायक जब सामने हैं, सबके सामने हैं कि किस तरह का ये इनका बर्ताव रहा है या क्या इनकी पॉलिसीज़ रही हैं, और उन पर तनकीद हो रही है। तो मैंने तो आपको कही कि काफ़ी चीज़ें तो वो मिस कर गए, उनको शायद इतनी डिटेल में ना पता हो कि वो यहाँ पाकिस्तान में खान साहब क्या करते रहे। सर, हुकूमत हमें बताती है कि खान साहब जो हैं वो इसराइल के और यहूदियों के एजेंट हैं, जबकि जो हमें इन अखबारात के कॉलम से पता लग रहा है वो ये है कि वो शिद्दत पसंद हैं, इसलिए उन्हें चांसलर के ओहदे पर नहीं होना चाहिए। देखिए, वो यहाँ उनके ऊपर जो उनकी एक रिश्तेदारी है उसकी वजह से, और जो वहाँ जो उस रिश्तेदारी में जो बैकग्राउंड उनकी सपोर्ट है उस वजह से शायद ये बात की जाती हो कि वो यहूदी एजेंट है। मैंने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन बहरहाल जो उनके क्रेडिट में चीज़ें जाती हैं, मैंने आपको नहीं की बताया सर, लेकिन आपके बहुत सारे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड पे मौजूद है, कहते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते रहे। वो देखें, जब आप IMF के मरियम नवाज साहिबा उनको गैर मुल्की एजेंट कहते हैं, हनीफ अब्बासी साहब उन्हें इसराइल का एजेंट कहते हैं, राजा रियाज उन्हें इसराइल के एजेंट कहते हैं। जी, जो फॉरेन फंडिंग उनको मिली है उसके अंदर तो बिल्कुल इनको वहाँ से भी फंडिंग आई है, इंडियन नेशनल की भी फंडिंग थी, मुख्तलिफ जो लोग हैं जो यहूदी भी हैं उनकी भी फंडिंग थी। जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें तो बिल्कुल सारी ये फंडिंग उनको मिली हुई है मुख्तलिफ नेशनल्स से। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब साथ मौजूद है मेरे, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, ये अचानक से जो मामला टर्न हुए हैं, जैसा कि अभी एहसान साहब कह रहे हैं कि लॉबिंग तो किसी और मामलात पे हो रही थी, किसी और तरह से हो रही थी, लेकिन ये उल्टा ही पड़ गया है उनको, यानी कि खान साहब के खिलाफ ही चीज़ें हो रही हैं। आप गार्जियन को देख लीजिए आप, या डेली मेल को देख लीजिए। क्या राय है आपकी इस हवाले से? खान साहब के लिए जो कुछ लिखा जा रहा है, मुत्तफ़िक़ हैं आप इससे, और ये अचानक से कैसे शुरू हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, किरण बीबी इमरान ख़ान चूँकि जेल में और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत है, और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब को आपने सुना होगा कि जब पहले माजी में जो कुछ तलखियाँ हमारी और PTI के दरमियान रही, जब PTI की क़यादत जेल में है तो मौलाना साहब ने कहा कि फिर मैं जेल में एक शख्स एक पार्टी का रहनुमा हो तो मैं उसके बारे में बोलने से इज्तनाब करूँगा और गुरेज करूँगा। तो लिहाजा इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ मगरबी दुनिया में, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में जो भी जरीदे हैं, जो भी न्यूज़पेपर है, जो भी अखबारात है, वो क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं जी। तो मेरे ख़्याल में इससे जमीयत उलमा इस्लाम इज्तनाब करे, गुरेज करे, बेहतर रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कुछ वो लिखते हैं, क्या
ہماری حکومت کی جو سرکاری مشینری ہے کیا وہ عناصر کار فرما ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہماری حکومت کی سرکاری مشینری، میں نے تو چند حضرات کی PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی جو صف اول یا صف دوم کے ان کے وزراء ہے، ان کی پریس کانفرنس میں نے سنی، تو انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو آؤٹ کریں، وہاں مغربی دنیا کو پاکستان سے یہاں میسج دیں کہ یہ طالبان خان ہے، یہ خواتین کے خلاف ان کا رویہ اور کردار یہ رہا ہے ماضی میں، اور یہ طالبان کے بارے میں باقاعدہ TTP کے لیے خیبر پختونخوا میں دفاتر کھولنے کی باتیں ان کی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسامہ کے بارے میں یہ کیا کہا کرتے تھے۔ میرے خیال میں مغربی دنیا اور یورپی دنیا کی شاید اتنی دلچسپی نہیں تھی ان باتوں میں جتنا پاکستان کی طرف سے ہم نے ان کو ان باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس ریس سے جو کیا چانسلر کی ریس سے ہے یا کون سا ریس سے اس کی میدان سے وہ آؤٹ ہو، اس سے وہ آؤٹ ہو جائے۔ صحیح صحیح۔ اچھا حافظ صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ وہ ایک شخص جیل میں ہے تو آپ کی جماعت کو گریز کرنا چاہیے، لیکن سر وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ سیاسی تنقید کرنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر جہاں بات صحیح یا غلط کا معاملہ ہو تو وہاں پر تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں نا۔ تو میں تو آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے یا جو کچھ بات ہو رہی ہے آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں؟ میں تو آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں۔ نہیں، میں اتنا کہوں گا، اگر فرض کرے عمران خان پاکستانی ہے اور عمران خان پاکستان کا شہری ہے اور پاکستان ان پارٹیوں کے مطابق ایک قائد ہے، تو پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اگر وہ اس میدان میں ہو تو کیا اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی؟ پاکستان کے لیے ایک مثبت پہلو ہوگا؟ کیا اس کو مثبت زاویے سے دیکھنا چاہیے یا منفی زاویے سے دیکھنا چاہیے؟ جب آپ اپنے ایز اے شہری اپنے شہری کے بارے میں یا کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے بارے میں دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس قسم کے ننگے لوگ ہیں، کہ جب آپ بتائیے کرن جب عمران خان وزیر اعظم تھے وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، وہ سعودی میں یا قطر میں کھڑے ہو کے پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اور ایسے موقع پر بھی جب ٹرمپ بھی موجود تھے، نریندر مودی، میری بات مجھے موقع دیں، بہت بڑی مہربانی ہوگی، آپ موقع دیں میں پوری کر لوں تاکہ قوم سمجھ سکے۔ میں تو یہ جو باتیں کر رہا ہوں آپ کی سمجھنے کے لیے بے شک کوشش کرتا ہوں، لیکن قوم بھی سنیے نا۔ تو جب عمران خان وہ باتیں کیا کرتے تھے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور سیاسی قیادت کے بارے میں کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لٹیرے ہے، پاکستان میں کرپشن ہے اور کرپٹ مافیا ہے، ہم کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ باتیں، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی، پاکستان کی سیاسی قیادت کی بدنامی ہوگی۔ آج وہی باتیں پاکستان میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کی بدنامی نہیں ہوگی؟ کیا یہ پاکستان کے لیے منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ یا آپ کس کی بدنامی کر رہے ہیں؟ ایک شخص کی یا پوری پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں؟ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جن پارٹیوں نے انانیت میں آ کے وہ باتیں کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نعیم پنجوتا صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ سر یہ 28 اکتوبر کو ہونے وائس چانسلر کے لیے جو الیکشنز ہونے ہیں خان صاحب کے لیے، ابھی آج ڈیلی میل کو دیکھ لیجئے یا گارجینز کو دیکھ لیجئے، جس طرح کے کالمز وہاں پہ لکھے گئے، 3-4 وجوہات انہوں نے بیان کیے، اس میں سے 3 وجوہات کو تو چلیے نکال دیجئے، وہ کسی بھی وجہ سے صحیح یا غلط وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک اگر وجہ پہ بات کر لیں تو وہ تو واقعی درست نظر آتی ہے کہ ایک شخص جس کو اگر وہ چانسلر کے عہدے پر ہے تو اس کو اویلیبل ہونا پڑتا ہے، لیکن خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے، تو وہ کیسے وہاں پر اویلیبل ہوں گے؟ لیکن بہت شکریہ کہ ناز آپ نے موقع دیا۔ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں، وہ تو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں اور کیسے وہ چانسلر کا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ پہلی بات میں کلیئر کر دوں کہ اس وقت خان صاحب کی کوئی سزا بھی اس وقت پینڈنگ نہیں ہے۔ خان صاحب موجودہ صورتحال کے اندر کسی کیس کے اندر اس وقت
जो है सज़ा याफ्ता नहीं, उनकी सज़ाएँ तमाम केसेस के अंदर सस्पेंड हो चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि वो इस वक्त जो पाबंद सलासल हैं वो अगर बात की जाए तो तोशा खाना केस के अंदर हैं या फिर वो 9 मई के केसेस के अंदर हैं, और वो अभी तक कोई किसी तरह से वो ना साबित हुए हैं ना चले। तोशा खाना भी वो पार्ट 4 जो स्टार्ट किया गया, नैब का ये दूसरा केस है, और इसी तरह से 9 मई के केसेस हैं, उनमें बेल्स के लिए हमने अप्लाई किए हुए। तो वो इस वक्त सज़ा याफ्ता वो जो एक लगा रहे थे ना कि इनको सज़ाएँ हुई हैं और ये कैसे जाकर हो सकते हैं, और ये उनका नहीं है स्टेटस। नंबर 2 बात यह है कि जो वहाँ पर क्वालिफिकेशन है एज ए चांसलर की, तो उसके अंदर भी कोई कदगन नहीं है कि अगर एक बंदा सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड पर्सन है, उसकी सजा मुअत्तल भी नहीं हुई, तो क्या वो लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। तो उनके अपने जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक वो क्वालिफाई करते हैं कि वो फिर भी लड़ सकते हैं अगर जेल के अंदर है, सजा याफ्ता भी है। नंबर 2। नंबर 3 बात यह है कि जहां पर पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में जा रहा है रोशन के एक चांसलर का इलेक्शन वहां पर लड़ रहे हैं इमरान खान साहब, वहां पर आप देख लें कि इस वक्त जो मुखालफीन है वो किस हद तक गिर चुके हैं कि वो ये समझते ही नहीं है कि एक आदमी जिसकी बदौलत जो है पाकिस्तान का नाम वहां पर एक अच्छे लफ्जों में एक अच्छे लफ्जों में आ रहा है, या वहां पर चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इस चीज के लिए लॉबिंग कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। हमें ये कह रहे थे कि ये लॉबिंग करते हैं वहां पर इन्होंने फार्म हाउस किया। अब साबित हो गया ना कि कौन कर रहा है, और आज ये कह रहे हैं सर, तो इनसे पूछे ना जिन्होंने करवाई है, यही कर रहे हैं जो आज इधर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगा रहे हैं ना सर, इल्जाम कैसा, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, ईमेल्स यहाँ से भिजवाई जा रही हैं, और ईमेल्स यहाँ से ईमेल्स जा रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं, PMLN वाले कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और अभी जो है आप देखें कि दीगर लोग भी जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो बता रहे हैं कि हम भी ईमेल कर रहे हैं, हम भी इनके अपने कारकुन वहाँ पर कर रहे हैं, और इन्होंने खुद करवाई हैं, और अभी भी ये हर जगह पर यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मुख्तलिफ ज़राए के जरिए। दूसरी जो सूरत हाल है इसके अंदर, अब देखें ये खुद तो क्वालिफाई कर नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब की भी कोई इस तरह की कोई अहलियत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए आपको किसी एक पेशे के अंदर आपकी महारत होना ज़रूरी है। तो वो खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह थी, इसी वजह से उन्होंने खुद जो है वो चूज़ किया। अब जितनी ये मर्जी करें लॉबिंग, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 2 बात ये वैसे वो लॉबिंग की आप बात करें ना, आपकी बात देखें इस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान की बदनामी वाली बात है, लेकिन जिस वक्त ये जब टीम आ रही थी हमारे पास, उस वक्त जो लॉबिंग हो रही थी, या फिर अभी पिछले दिनों अमेरिका में जो कुछ होता रहा, जो लॉबिंग होती रही, उस वक्त हम आप लोगों को भी यही कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की बदनामी का बाइस होती है कि आप अपने मामलात को लेकर उधर लेके जाएं। अभी भी आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ, जो भी कुछ हो रहा है कि बहैसियत पाकिस्तानी तो ये बदनामी की बात है। लेकिन सर अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि सज़ा आज भी इमरान खान साहब अंदर हैं, अगर आपके मुताबिक मान लिया जाए कि उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो जेल में है, तो उसके साथ साथ जो ये उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी होनी है। लेकिन एग्जैक्टली वही वाली बात कि खान साहब अभी पाबंद सलासल हैं, तो आपको लगता है कि वो ये जो बात की जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल लिखी जा रही हैं, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो वो जो हतमी फहरिस्त होगी उसमें शामिल हो सकेंगे या ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उनके लिए? नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ये बिल्कुल हतमी फहरिस्त के अंदर शामिल होंगे। और मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ चंद बातें कह देना ना कि इनका जो है वो तालिबान के साथ अलग है, या उनको जनाब इनके लिए बड़ा अच्छा रिलीफ था और ये था और वो था, ये सिर्फ एक तोहमतें हैं। जहाँ पर ये बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने पर्दे की क्यों बात की, तो आप ये देख लें कि ये किस हद तक जो एक फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि पर्दा होना चाहिए, तो उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। अगर उसने कह दिया है तो आप जो है उस चीज़ को भी वहाँ पर उठा रहे हैं कि जनाब नहीं जी नहीं, ये तो पर्दे की बात करते हैं और आपके मुताबिक तो सूटेबल नहीं हो सकते। यानी किस हद तक आप गिर रहे हैं। जहाँ पर वो मदीना की रियासत की बात करते हैं, आप कहते हैं कहाँ पर मदीना की रियासत है, और अगर वो कोई जिक्र कर देता है किसी बात का तो आप कहते हैं जी कि नहीं देखें जी ये तो बिल्कुल यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करता, तो इसने गलत बात की है, पर्दे की गलत बात कर दी है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर हैं तो वो कोई ये नहीं है कोई जेन्युइन केसेस हैं, बल्कि पॉलिटिकल केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए। जो ही मामला किसी ओपन कोर्ट के अंदर जाता है तो वो सजा भी नहीं लेती और ना वो केस बचता है। तो पाबंदी सलासल ना सवाल ये है, बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट इस पर आगे आखिरी आपने जो चीज की थी लॉबिंग की बात की थी, देखें पता ने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी कि अमेरिका के अंदर जो है वो वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं आ रही थी और वहां पर लोगों ने कंप्लेन की। हमने जब अपनी IT के जरिए चेक किया तो वो साबित हो गया कि वाकई ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट वहां पर बंद की है। तो क्यों वेबसाइट बंद की है? अगर हम वहां पर हमने जाकर बात की है कि धांधली ज्यादा इलेक्शन हुआ है, डाका डाला गया है या पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर हमने अगर बात की है तो हम उनका हिस्सा है, हम यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। जो करारदाद आई थी वो जुल्फी बुखारी साहब खुद इस चीज को अग्री कर चुके हैं कि जी हाँ उन्होंने पूरा सिस्टम उसका बनाया था, जिसके बाद ये यूरोपीय पार्लियामेंट देखे ना उसके अंदर क्या है, सर चीजें तो थी ना मुल्क से पाकिस्तान से। और यहाँ पर अगर बंदा जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो नहीं चल रही थी यूके में, आप कह रहे हैं यूके में और अमेरिका में, तो वो कैसे किसने बंद की थी? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां का एक्सेस रोका हुआ था। बिल्कुल इन्होंने बंद करवाई और इसी वजह से उन्होंने खुद बताया